मिडल ईस्ट के अंदर तेजी से हालात बदल रहे हैं। ईरान को पिछले एक हफ्ते के दौरान काफी बड़े धचके मिले हैं। बशर अल असद की गवर्नमेंट ने आज ईरान को कहा है कि वो शाम की सरजमीन से हमले करना बंद करे। वो शाम की सरजमीन को लेकर काफी बड़ा बयान दे चुके हैं। बशर अल असद ने ईरानी गवर्नमेंट को कहा है कि हमारी सरजमीन के ऊपर रह के आप ना इजराइल को अटैक करें और ना ही अमेरिका की बेसिस को अटैक करें। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे अमेरिकी ये सोचते हैं, इजरायली सोचते हैं कि ईरान वाले अपने सरजमीन को छोड़कर सीरिया के अंदर आ बसे हैं और वहां से इजराइल को निशाना बनाते हैं, अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान शामी लोगों का हो रहा है। लिहाजा बशर अल असद ने यह फैसला किया है कि वो आइंदा ईरान को, ईरानी मलिशियाज को, पासदारान इनकलाब को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसके अलावा बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि आप सोच रहे होंगे कि बशर अल असद तो ईरान का बहुत बड़ा हमायती है, तो फिर वो ईरान को क्यों मना कर रहा है कि वो उसकी सरजमीन पर हमले इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ मत करें। बात यह है कि बशर अल असद को यह बात समझ आना शुरू हो गई है कि उसके लोग भी मर रहे हैं, उसकी इकानमी पहले ही बर्बाद है, अब लोगों के पास भूख और अफलास रह गई है, अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा अगर इसी तरह ईरान और ईरान के दुश्मन सीरिया के अंदर इसी तरह बमबारी करते रहे तो हालात मजीद कशीदा हो जाएंगे और लोगों के पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। लिहाजा शामी सदर बशर अल असद ने ईरान को कहा है कि वो अपने हमले यहां से शाम से मत करे और अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो ईरान को शाम के अंदर खत्म करके ही दम लेगा। इजराइल ने कल अटैक करके 1000 मिसाइलें ईरान की तबाह की थी और यह हमला शाम के मस्याफ सूबे के अंदर किया गया था। आपको यह बता दें कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर है। बशर अल असद की गवर्नमेंट प्रेशर के अंदर है। ईरान से भी जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और इसी प्रेशर को लेकर ईरानी सदर अब जो है वो अपने डेलीगेशन सीरिया के अंदर भेज रहे हैं। कल भी इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह ने एक मीटिंग की है शाम की सूरत हाल को लेकर। और आपको यह भी बता दें कि शामी लोग जो हैं वो कभी अमेरिका के हमलों की जद में आते हैं, कभी इजराइल वहां पर अटैक कर जाता है, कभी ईरान वाले अटैक्स करने के लिए इनकी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं और टर्की भी इनकी सरजमीन के ऊपर आकर अटैक्स करता है, क्योंकि बहुत सारे कुर्द यहां पर आकर रहते हैं, जिसकी वजह से आम लोग डिस्टर्ब होकर रह गए। ना इनको अपनी जान की सिक्योरिटी है, ना इनके प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। खैर अब जो है मोसाद के चीफ वो अमेरिका की तरफ गए हैं और अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं कि वो ईरान के साथ किसी किस्म का कोई समझौता ना करे। लेकिन व्हाइट हाउस का ये मानना है कि वो ईरान के साथ डील करके समहाउ ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर रोक लगाएगा।